प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक आकलन जो कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। पूरा का पूरा हम वायरल पेपर लेके आपके सामने आ गए हैं और इसके फुल सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। त्रैमासिक आकलन कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पूरा वायरल पेपर है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर, दूसरा है कोलंबस, तीसरा है वास्को डी गामा और चौथा है हेनरी अष्टम। तो इसका सही आंसर होगा वास्को डी गामा। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा, दूसरा है हनुमान सिंह, तीसरा है वीर नारायण सिंह और चौथा है बैरिस्टर छेदी लाल को। तो तीसरा नंबर इसका सही आंसर होगा वीर नारायण सिंह को। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 3 है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो 100, 108, 12, 112, 1098। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, 1098 इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 14 है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो 90, 11, 90, 5, 110, 90, 545, 250। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 व 11। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रसक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वेदिका कृषि। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न में से कौन सा तांबे का अग्रणी उपवादक है। तो इसका सही आंसर होगा बोलिविया, चिली, घाना, जिम्बाब्वे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चिली। अब हम सभी के सभी आप प्रश्न पढ़ लें, हम इसके प्रश्न के साथ उत्तर भी बताते जाएंगे। आधुनिक काल की विशेषताएं लिखिए। तो हमारा आधुनिक काल प्रश्न क्रमांक 7 है, आधुनिक काल की विशेषताएं लिखिए। इसमें मुख्य बिंदु है औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वैज्ञानिकी एवं तकनीक उन्नति, परागम और संचार में तीव्र प्रगति, शिक्षा का प्रसार, लोकतांत्रिक संस्थानों का विकास, समाज में नए आर्थिक और राजनीतिक विचार जैसे मानवाधिकार, राष्ट्रवाद। प्रश्न क्रमांक 8 है, उचित संबंध जोड़िए। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद में है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और प्रश्न क्रमांक 8 में दूसरा है, जहाज निर्माण। मुंबई, कोच्चि, हावड़ा में है। स्थानीय अर्थ के अनुसार 4th बिलियन कॉलेज कोलकाता में है। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। तो प्रश्न क्रमांक 9 में है, भारत का संविधान 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता का घोषणा पत्र आया था और नई गणराज्य संविधान की शुरुआत के लिए यह प्रत्येकतम और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तिथि चुनी गई है। 26 जनवरी से भारत को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक संविधान लागू का नया स्वतंत्र आरंभ हुआ। यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, संविधान क्या है, संविधान सभा का गठन क्यों किया गया है। तो संविधान राज्य की उच्चतम लिखित अनुशासित नियमावली है जो सरकार की गठन शक्तियां, कर्तव्य और नागरिकों के लिए अधिकारों के लिए निर्धारित करती है। संविधान सभा इसलिए बनी थी ताकि स्वतंत्र भारत के सर्वोत्तम तरीके संविधान का प्रारूप तैयार किया जा सके। अलग अलग समुदाय, राज्यों और नेताओं के प्रतिनिधियों ने मिलकर संविधान के नए नियम बनाए। प्रश्न क्रमांक 11 है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्यों। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर है, क्योंकि पेट्रोलियम अत्यधिक मूल्यवान और आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह उद्योग, परिवहन, बिजली उत्पादक, प्लास्टिक व अनेक वस्तुओं जैसे कच्चा माल देता है। अर्थशास्त्र का काला सोना कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, जल संरक्षण के तरीके बताइए। तो इसके मुख्य उपाय या तरीके हैं, वर्षा का जल संचयन, छतों अवसरों का टैंक रिचार्ज पिट बनाकर पानी को सिंचित करना। दूसरा है वाटर सेट प्रबंधक और चेक डैम निर्माण, भूजल स्तर बढ़ाना। तीसरा है ड्रिप सिंचाई का उपयोग पानी की बचत के लिए। नदियों तालाबों की सफाई और नदियों के किनारे पेड़ लगाने में जल क्षमता बढ़ती है। जल की अनावश्यक बर्बादी रोकना, पाइप लीक मरम्मत और जल बचत जागरूकता। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो मौलिक अधिकार के बुनियादी अधिकार है जिन्हें संविधान में भारतीय नागरिकों को दिया गया। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और गरिमा
के सुनिश्चित करते से प्रमुख मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक एवं उपचार का अधिकार। प्रश्न क्रमांक 14 है डक्सली की हड़ू नीति, यह आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है सन 1857 के विद्रोह का क्यों असफल हुआ था? एकता का अभाव नहीं था, विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रीय नेता और सरदार थे, एक सम्मानित नेतृत्व का अभाव था, राजनीतिक समर्थन नहीं मिला, बहुत से राजघराने और बड़े जमींदार ब्रिटिश के साथ रहे, व्यापक साम्राज्यव्यापी के समर्थन नहीं मिले। प्रश्न तीसरा टॉपिक है आधुनिक हथियार व अनुशासन की कमी और चौथा है सामाजिक राजनीति गलतियां और संसाधनों में कमी। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 16 की, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। राष्ट्रपति की 4 महत्वपूर्ण शक्तियां लिखिए। तो कार्यकारी शक्तियां, राष्ट्रपति भवन के नाम से कार्यपालिका का कार्य चलता है, मंत्रिपरिषद के नियमों के अनुसार काम करती है। विधायी शक्तियां, कानून को पारित होने पर राष्ट्रपति अनुमोदन देकर उसे लागू करते हैं, सांसद के सत्र बुलाने का भंग का अधिकार। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय राज्य वित्तीय आपातकाल लगाने या खत्म करने की शक्तियां, न्यायिक माफी शक्तियां, दंडित व्यक्तियों को माफी रिहाई दंड की अवधि में कटौती करने का अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 17 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। आप घर पर कौन कौन से तरीके से ऊर्जा बचाते हैं, लिखिए। LED बल्ब का उपयोग करके, घरेलू उपकरण जैसे फ्रिज एसी को अनावश्यक इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिक को स्टैंड बाय मोड में ना छोड़ना, प्लग हटाना, पानी को गर्म करने के लिए सौर हीटर, सौर ऊर्जा का उपयोग करना, छत की दीवारों पर इंसुलेशन और प्राकृतिक रोशनी वेंटिलेशन का उपयोग करना, और सार्वजनिक परिवहन साइकिल या कारपूलिंग ईंधन की बचत करती है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। उस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास 8 के हमारे चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, पूरी की पूरी हम वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।